सर्वोपचारं महाप्रतनगुरु नमस्कारं समर्पयामि एकविचारेण विदातेन पूजनेन स्मृति देवतापर्यन्तां नमो श्री गणेश भगवान की जय, गौरी माता की जय, गुरु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हाथ में देगा तीन हाथ में लेगा फूल अच्छा भगवान की ध्यान करो। निर्जला एकादशी वर्ष की 24 एकादशियों में ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर का एकादशी का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी से सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण करने का विधान नहीं, इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास के दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रायः मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों, अनाज का दान, पीतल का कलश दान, आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते हैं और रहना भीमसेन की एक बहुत बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा कि हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं, परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा यदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा कि हे पांडु पुत्र भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का व्रत करो। उस एकादशी का व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान से शुद्ध हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर द्वादशी सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इन दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी का भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत वाले दिन प्रातःकाल भगवान का पूजन अर्चन, दिन रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना चाहिए। यह भगवान से प्रार्थना करेगी, हे भगवान, आज मैं श्रद्धापूर्वक निर्जला व्रत रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र में ढककर स्वर्ण सहित, सोना सहित दान करना चाहिए। जो मैं उसको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है।
और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वो चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। उन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हो अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले हों, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से वह स्वर्ग में चले जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों का मिष्टान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश को दान अवश्य करना चाहिए।